हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। 5 में से एक कोई भी आप चूज करके कोई भी आप बिजनेस करोगे तो महीने में ना मिनिमम 50,000 रुपये आप कमाओगे। दोस्तों, ये 5 बिजनेस आइडिया पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना इसमें दो फायदा है। दो फायदा ये है कि आपको पांचों बिजनेस में से एक कौन सा बिजनेस करना है आप खुद आप चॉइस करके उस बिजनेस चुन सकते हो, उसका पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो दोस्तों। और दूसरा फायदा ये है दोस्तों, आपको 5 में से मतलब पूरा पांचों बिजनेस आइडिया देखने के बाद आपके पास ना चॉइस रहेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कौन सा आपको बिजनेस करने से कितना आपको फायदा होगा और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पूरा जानकारी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लीज ना वीडियो को अंत तक देखोगे, पांचों बिजनेस आइडिया आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि आपको 1 नंबर का 2 नंबर का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ना क्या पता आपका प्लान के अनुसार, आपका पैशन के अनुसार आपको चौथा नंबर या पांचवा नंबर का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगता होगा। इसलिए क्या, थोड़ा टाइम निकाल दीजिए प्लीज मेरे तरफ से। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो पांचों बिजनेस आइडिया आपको पता चल जाएगा, आपको कौन सा बिजनेस करना है आपको खुद आप चूज कर सकते हो। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का पांचों बिजनेस आइडिया कौन सा है और कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो कम से कम इन्वेस्टमेंट का ही है, प्रॉफिट मिनिमम 50,000 तो आप कमाओगे। और बिजनेस करने का तरीका पूरा इंफॉर्मेशन आपको सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। 5 बिजनेस आइडिया में कोई भी एक भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक तो जरूर बनता है। आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ओला या उबेर के साथ मिलकर हमको बिजनेस करना है। जैसे कि मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाता हूं। मिनिमम एक बार इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए आप ओला के साथ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करके 25,000 ओला का जो ऑफिस में आप डिपॉजिट करके उनका कार आप यूज कर सकते हो। ये नहीं कि आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए यूज नहीं, आप सालों भर यूज कर सकते हो आपका मर्जी से। ठीक है दोस्तों, इजी सी बात है। ओला उबेर क्या करता है, वो लीज के ऊपर कार दे देता है जिसको भी चलाना आता है, जिसको ड्राइविंग आता है अच्छी तरह से। आपको ड्राइविंग आता है तो ये बिजनेस आप सरल तरीके से आप कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा कर सकते हो। आपको ड्राइविंग नहीं आता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, 1 ही महीने में ड्राइविंग स्कूल में आपको ड्राइविंग सिखा के आपको लाइसेंस भी दे देगा ड्राइविंग स्कूल वाले। तब आप ये 25,000 रुपये डिपॉजिट करके आप ओला के साथ ये बिजनेस कर सकते हो, उनका कार लेके। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको 1 महीने में 30,000 रुपये ओला को देना पड़ेगा, जो बाद में ये 25,000 छोड़ के। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ओला का जिम्मेदारी ये बनता है कि आपने 25,000 रुपये दे के उनका कार आपने लीज के ऊपर ले लिया, रेंट के ऊपर ले लिया, तो 1 दिन में मिनिमम 5,000 रुपये आप कमाने लायक कस्टमर को देने का जिम्मेदारी ओला का है। क्लियर है? ओला क्या करता है, मिनिमम आप 1 दिन में 5,000 कमाओगे उतना कस्टमर आपको दे देगा। 1 दिन में आपने 5,000 रुपये ओला की तरफ से जो कस्टमर जो मिलता है उनसे आपने पैसे कमा लिया, उसमें से 1,000 रुपये ओला को आपको देना है हर दिन। ठीक है, वो हर दिन आपको 5,000 का देने लायक जो 5,000 मिनिमम कमाने लायक कस्टमर दे देगा। आपको हर दिन 1,000 रुपये ओला को देना है। और 4,000 में से 2,000 भी तेल पानी आपका खर्चा निकाल दिया, फिर भी आप 1 दिन में 2,000 रुपये नेट प्रॉफिट आपका जेब में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 साल तक आप ओला के साथ ऐसे ही सर्विस करते रहोगे। 3 साल के बाद ओला ने वही 25,000 भी आपको डिपॉजिट वापस कर देगा और वो कार आपको दे देगा। इजी सी बात क्लियर है कि बिना पैसे से आप ओला के साथ बिजनेस करके कार ले सकते हो और आपका 25,000 भी रिपेंडेबल है। पूरा इस बिजनेस आइडिया में पूरा जानकारी चाहिए। इस बिजनेस आइडिया का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हूं दोस्तों। आप लोगों ने अच्छा मुझे सपोर्ट किया उस बिजनेस आइडिया में। आपको वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। आप वो वीडियो देखोगे ना, ये बिजनेस आइडिया को आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा क्लियर एक ही वीडियो में मैंने पूरा समझाया हूं। प्लीज वो वीडियो को देखना मत भूलिए दोस्तों। ये बिजनेस आपको करना है तो बिना पैसे से आप ओला के साथ बिजनेस करके वो एक कार भी ले सकते हो 3 साल में। वो आपका जो 25,000 रुपये भी वो रिफंडेबल है। ठीक है दोस्तों,
प्लीज वीडियो को देखना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो प्लीज देख लीजिए। आज का दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिपेयरिंग का बिजनेस आइडिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है आप लोगों को मालूम है, टीवी, फ्रिज, फैन, मिक्सर, कूलर, जो आपके घर पे जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसका रिपेयरिंग का बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है दोस्तों। क्योंकि ना ये सब सामान हर घर पे होता है आजकल। आजकल हर घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिनिमम दो तीन तो आइटम होता ही होते हैं। टीवी तो होता है, फैन तो होता है, मिक्सर तो रहता है और कूलर रहता है, सब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी खरीद लिया तो कभी नहीं कभी उसको जो मशीन है तो कभी ना कभी काम आएगा उसका रिपेयरिंग का। उस रिपेयरिंग का आप काम सीख के अच्छा खासा पैसे कमाई से कर सकते हो, क्योंकि हर घर की जरूरत का सामान है, हर घर की जरूरत सामान है तो रिपेयरिंग कभी ना कभी वो खराब होगा ही होगा। खराब होगा तो आपके पास आना ही है, तो वो रिपेयरिंग का बिजनेस करके आप बहुत अच्छे तरह से पैसे कर सकते हो। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो आपने मिनिमम 6 महीने का या 1 साल का कोर्स रहता है, उस कोर्स आप करके एक्सपीरियंस लेके ये बिजनेस मतलब सेटअप करने में आपको 30 से 40 हज़ार रुपये लगेगा। एक शॉप लेके रेंट शॉप का जो सेटअप करने में आपके पास बस वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो रिपेयरिंग टूल्स ही लेना पड़ेगा। जहां पे आप कोर्स करोगे वो टूल्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ दिन के लिए, 10 साल के लिए बिजनेस नहीं है दोस्तों। जब तक आप है तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और हर दिन इस बिजनेस में आपने कुछ भी नहीं कमाया बोले तो 2-3 हज़ार रुपये तो आराम से कमाओगे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको शॉप सेटअप करने तक की इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप जितना भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएगा रिपेयरिंग के लिए वो बिना पैसे से, आपका स्किल से, आपका कला से आप रिपेयरिंग करके आप दे सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा है। ये बिजनेस के बारे में ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचता है कि ये बिजनेस को कम ही समझता है, लेकिन ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमाया हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। हर महीना लाख रुपए भी कमा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ना ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप हाथ लगाने के लिए 500 रुपये ले लेते हैं दोस्तों, जो रिपेयरिंग करने वाला। उसके बाद आपको जो भी उसमें जो भी पार्ट्स खराब होता है, वो पार्ट्स खराब वाला जो पार्ट्स है मार्केट में बहुत कम से कम रेट में मिलता है। वो पार्ट्स ला के इंस्टॉल करने के लिए, रिपेयर करके देने के लिए 1000, 1200, 1500 रुपये। एक टीवी का रहेगा तो अब 4000, 5000 रुपये भी वो लोग बिल करता है, चार्ज करता है। तो आप सोच लीजिए एक दिन में आपने एक टीवी आया आपके पास, एक फ्रिज आया, तो आप एक दिन का कमाई कितना हो सकता है आप खुद सोच लीजिए। मैंने तो यहाँ पे 2000, 3000 की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपने 2000 रुपये कमाया तो महीने का 60,000 रुपये कहीं नहीं गया दोस्तों। 60,000 में आप शॉप का रेंट अब 10,000, लाइट बिल, गिल बिल दिला के आप मिला के आपने 10,000 भी दिया तो एक महीने में 50,000 नेट प्रॉफिट आपका जेब में। प्लीज ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा। तीसरा नंबर बिजनेस आइडिया वो है दोस्तों कार रेंटिंग का। कार रेंटिंग का क्या है मैं पहले आपको समझाता हूँ। आपका जेब में 1 लाख रुपए तक पैसा है तो आप एक कार जो ट्रांसपोर्ट का जो पासिंग का एक कार आप खरीद सकते हो। मतलब लोन पे लेके एक कार आपने ले लिया, ठीक है, और उस कार पे आपको ड्राइविंग आता है तो अच्छी बात है, आप मेहनत करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो तो कर सकते हो। उस कार के ऊपर एक ड्राइवर को रख के आप ओला या उबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। ओला या उबर के साथ रजिस्ट्रेशन करोगे, ओला उबर वाला एक दिन में मिनिमम 4-5 हज़ार का कस्टमर आपको दे देगा बड़े आराम से। सिटी में आपको करना है ये बिजनेस तो अच्छी बात है, बहुत सारे जो कस्टमर वो दे देगा। नहीं तो आउट सिटी में भी आप भाड़े पे, रेंट पे आप कहीं भी जाना है तो वो भी कस्टमर ओला आपको दे देगा, उससे भी अच्छा खासा पैसे कमाई होगा दोस्तों। और ड्राइवर का पेमेंट आपका 15,000 रुपये मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये ड्राइवर का पेमेंट रहता है। और एक महीने पे तेल पानी भी निकाल दे, 20,000 रुपये भी निकाल दिया और आपका EMI भी 15,000 निकाल दिया तो एक महीने में 50,000 भी निकाल दिया समझ लो, तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि ओला के साथ आप बिजनेस करोगे, आपका खुद का गाड़ी है तो मिनिमम एक दिन में ना 3,000 रुपये तो मतलब 4-5 हज़ार रुपये कमाने वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं
मेरे दोस्त लोग भी है 4,000 5,000 रुपये कमाते हैं। लेकिन आपको बिजनेस आइडिया में कम से कम रेट लेके चलता हूँ मैं। आप बिजनेस के लिए उतर जाओगे तो आप खुद बोलोगे यार 4-5 हज़ार रुपये तो आराम से कमाएगा लेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने 3,000 रुपये भी लेके चला तो महीने का 90,000 रुपये हो गए दोस्तों। 90,000 में आपको 40-50 हज़ार रुपये ये सब निकाल दिया तो फिर भी आपको 40-50 हज़ार रुपये आराम से बचेगा दोस्तों। और ये ना एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट है, जो 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट करके आपने कार खरीद रहे हो, उसके बाद जितना साल वो कार आपके पास रहेगा तो सिर्फ उससे आप इनकम ही लोगे दोस्तों। मतलब फायदा ही फायदा है उसके, मतलब कोई नुकसान का कोई गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों। जितना साल भी आपका कार आपके पास है, जितना साल भी आपका कार जो ओला उबेर के साथ चल रहा है, जितना साल भी ड्राइवर को रख के आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो उतना साल आपको सिर्फ इनकम ही रहेगा। तो आप खुद सोच लीजिए, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट है, मतलब लगातार आपको इनकम आता ही रहेगा। एक ही बात से समझ बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस जैसे भी हो गया और एक पैसिव इनकम का बिजनेस आइडिया जैसे भी हो गया। क्योंकि पैसिव इनकम वही है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया तो एक बार इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस सेटअप कर लिया, लाइफ टाइम आपको जितना साल भी जो गाड़ी चलता है उतना साल आपको इनकम आता रहेगा। और पार्ट टाइम इसलिए कि आप ये बिजनेस के साथ दूसरा आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हो वो कर सकते हो। और ये कार आपका जो ड्राइवर के साथ लिंक करके ये इससे आप कमाई कर सकते हो। देखिए इसमें बहुत बढ़िया बेहतरीन बात ये है कि आपको ये नहीं मालूम आपका कार किधर है और कौन सा रूट पे चल रहा है, ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन पैसे आपका अकाउंट में आता ही रहेगा। कितना बढ़िया बात है। आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या घर पे सो रहे हो, तो भी ये कार आपको पैसे कमा के देता रहेगा लगातार। तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का बिजनेस आइडिया, 3 में से कोई भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक तो बनता है दोस्तों। चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया वो है दोस्तों ग्राहक ई सेवा केंद्र। ग्राहक ई सेवा केंद्र तो आप लोगों को मालूम है, जहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो वोटर आईडी जहाँ पे जो बनता है या उनका करेक्शन होता है, वो सब काम को ग्राहक ई सेवा केंद्र होता है। वो गवर्नमेंट के साथ अंडरटेकिंग में रहता है सर ये जो बिजनेस है। और ये बिजनेस को आपको करना है तो थोड़ा बहुत स्किल की जरूरत है, थोड़ा बहुत नॉलेज की जरूरत है, थोड़ा इंटरनेट सोशल मीडिया की जरूरत पड़ता है। ये सब ना आपको 6 महीने तक या 1 साल तक आपका टाइम इन्वेस्ट करके आप ये काम सीख सकते हो। इसके लिए अलग से गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स भी चलता है, वो कोर्स भी अटेंड हो सकते हो। नहीं तो आपका पहचान का जो भी ग्राहक ई सेवा केंद्र में जो काम कर रहे हो उनके साथ मिलके भी ये बिजनेस, मतलब ये आइडिया आप सीख सकते हो ग्राहक ई सेवा केंद्र का। ठीक है, इसमें कमाई तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव में, शहर हो गांव हो, कोई भी जगह पे चलता है पहली बात। और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। और ये बिजनेस शहर में तो चलता है, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा, क्योंकि गांव में ना लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है। उनको एक आधार कार्ड भी बनवाना है तो आपके पास ही आ जाता है, आधार कार्ड में करेक्शन भी करना है तो उनको ऑनलाइन का इतना नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग आपके पास ही आना पड़ता है। आप लोगों का सेवा करते ही आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसमें ना आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, इसके साथ भी आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो, जो स्टूडेंट लोगों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और उसमें आप आपका शॉप में आप स्टेशनरी सामान हो, जेरॉक्स हो या कोई भी एक्सेसरीज, जैसे शॉप जो फोटोशॉप का भी आप बिजनेस कर सकते हो, प्रिंटिंग का भी आप बिजनेस कर सकते हो उसमें। मतलब ऐसे बहुत सारे स्किल है, बहुत सारे तरीका है ये एक ही बिजनेस में आपको पैसे कमाने के लिए। ठीक है, और ये बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको 40,000 से 50,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसके बाद जैसे ये पैसिव इनकम जैसे हो जाएगा दोस्तों, एक ही बार आपने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके दुकान सेट कर लिया, बिजनेस सेट कर लिया ना, आपको लाइफ टाइम तक ये पैसा ला के देता रहेगा ये बिजनेस। प्लीज ये वीडियो को, ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। क्योंकि ना मैं ये जो ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा सर्च करके, बड़ा मेहनत से मैं सब पूछ के सर्च करके मैंने ये बिजनेस आइडिया लाया हूँ दोस्तों। एक दिन का कमाई मिनिमम 3,000, 4,000, 5,000 जैसे कस्टमर आएगा, मिनिमम 2-3 हज़ार तो आप आराम से कमाओगे। इसलिए ना दोस्तों, ये प्लीज आप लोग ना ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा। लेकिन लगता है ये बिना जॉब का बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस में इतना दम नहीं, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा है दोस्तों।
पैसा बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोच लीजिए कि एक प्रिंट निकालने के लिए जाओगे, आपका ईमेल आईडी से या आपका व्हाट्सएप से एक प्रिंट या फोटो निकालने जाओगे तो 10 रुपये एक पेज का लेगा, एक पेज का 10 रुपये लेता है। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें मतलब प्रॉफिट कितना ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कितना कम है। ठीक है दोस्तों, आज का जो 5वां नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बहुत मगजमारी है और ये ना बड़े लेवल का लोगों के लिए बना हुआ है ये बिजनेस, मतलब छोटे लोग कर नहीं सकते और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये बिजनेस ना मेरा फेवरेट है और इसमें ना आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस कर सकते हो, पूरा दुनिया घूम सकते हो दोस्तों। क्योंकि एक देश के साथ दूसरा देश के साथ जो आपने ज्वाइंट होकर जो भी काम करने जा रहे हो, दोनों देश आपको सपोर्ट करेगा। तो आप खुद सोच लीजिए, देश का जो एक दूसरे देश के साथ आप सपोर्ट में रहोगे तो आप पैसे कितना कमाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे है दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, पहली बात कहीं से भी कर सकता है। और ये बिजनेस करने के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। 20,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपका लाइसेंस ट्रेनिंग सब कुछ मिल जाएगा 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में ट्रेनिंग्स और आपका लाइसेंस सब कुछ आ जाएगा। उस ट्रेनिंग में आपको बायर सेलर कौन सा प्रोडक्ट चुनना है और कौन सा देश में बेचना है, कितना का बेचना है और पेमेंट का प्रोसीजर क्या है, आपका के पास जो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सब कुछ मिनिमम 2 साल तक जो भी आप ट्रेनिंग देगा ना वो लोग आपका हैंड होल्ड सपोर्ट करेगा 2 साल तक। 2 साल तक हैंड होल्ड सपोर्ट रहेगा तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आपको 2 साल के बाद आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। 2 साल में तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे दोस्तों, ये 2 साल में तो आप मास्टर बन जाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में। ईजी सी बात ये है दोस्तों, 20,000 रुपये का ही आपका इन्वेस्टमेंट है और इंडिया में जो कुछ चीज़ें हैं बाहर देश में आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप खुद सोच लीजिए, इंडियन रुपये में आप कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर में। इंडियन का रुपीस जो है, इंडिया का जो पैसा है, आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो इसमें पैसे कितना कमाओगे आप सोच नहीं सकते हो। और ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, 10वीं पास का जो बंदा है वो भी कर सकता है, पैसे के गिनती जिसको आता है वो भी ये बिजनेस कर सकते हो। बहुत कमाई है दोस्तों, बहुत इज्जत है। आपका बिजनेस के साथ साथ आप पूरा दुनिया में घूम सकते हो, आपका जो प्रोडक्ट पूरा दुनिया में कहीं भी आप सेल कर सकते हो। प्लीज़ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल पे एक वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आप देखोगे ना, जरूर कमेंट्स करोगे, नहीं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा यार ये बिजनेस के बारे में 2 मिनट के लिए तो जरूर सोचोगे। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। मुझे प्लीज़ ये कमेंट्स करके बताइए, प्लीज़ 5 बिजनेस आइडिया में से कोई भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 5 बिजनेस आइडिया में कुछ भी आपको सवाल है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और कमेंट्स में आपको कोई भी सवाल नहीं है आपका मन पे तो बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो अच्छा लगा करके लिखिए, नहीं है तो नहीं करके लिखिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियोस देख लीजिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।